500 साल पहले इटली में एक आदमी हुआ था, लियोनार्डो दा विंची। क्या जीनियस बंदा था वो। हाँ हाँ, वही जिसने मोनालिसा पेंट की थी ना। वो मुस्कान वाली पेंटिंग जो कभी हंसती लगती है तो कभी नहीं। बिल्कुल। और यही तो उसके राज की शुरुआत है। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि आखिर उस मुस्कान में क्या है। मतलब किसी एंगल से देखो तो हल्की मुस्कान दिखेगी, दूसरे से देखो तो गायब। सच में, ये तो किसी जादू जैसा है। जादू नहीं, माइंड गेम। 2000 में हार्वर्ड के एक साइंटिस्ट ने बताया था कि मुस्कान नहीं बदलती, हमारा दिमाग बदलता है। मतलब जैसा मूड होगा वैसी मुस्कान दिखेगी। ओ, तो ये हमारी नजर का खेल है, दा विंची का नहीं। दोनों का है शायद। वैसे सुनो, उसने मोनालिसा के होंठ बनाने में 12 साल लगा दिए थे। सोचो, सिर्फ होंठ। अरे, इतने में तो आजकल लोग शादी करके बच्चे तक पाल लेते हैं। सही कहा। पर यही डिटेल उसे अमर बनाती है। 1503 से 1517 तक उसने उस पेंटिंग पर काम किया, और फिर जो बना वो दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। वैसे ये मोनालिसा कौन थी? असली इंसान थी या कल्पना? अच्छा सवाल। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वो लीसा गिरार्डिनी नाम की एक इटालियन औरत थी। पर एक थ्योरी कहती है मोनालिसा असल में खुद दा विंची की अपनी फीमेल वर्जन थी। मतलब उसने अपनी ही शक्ल को औरत के रूप में पेंट किया था। ओ माय गॉड, खुद को औरत के रूप में? कितना डीप सोचना था उसका। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। 1911 में इसे पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी भी कर लिया गया था। क्या दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग चोरी हो गई थी? हाँ, और मजेदार बात ये, शक पिकासो पर गया था। पिकासो पर? वो तो खुद महान आर्टिस्ट था। बाद में पता चला कि असली चोर म्यूजियम का ही वर्कर था, विंसेंजो पेरूजिया। वो इटालियन था और सोचता था कि मोनालिसा को इटली में होना चाहिए। 2 साल बाद पकड़ा गया, पर इटली वालों ने उसे देशभक्त कहा। वाह, चोर भी अगर देशभक्त हो तो कहानी फिल्मी लगती है। और सुनो, इस पेंटिंग पर कई बार हमला हुआ। कभी किसी ने पत्थर फेंका, कभी एसिड, कभी रेड पेंट। अब इसे बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है। सही किया, वरना लोग तो कुछ भी कर बैठते। और पता है, नेपोलियन को यह पेंटिंग इतनी पसंद थी कि उसने इसे अपने बेडरूम में टांग लिया था। नेपोलियन भी फैन था? तब तो मोनालिसा सच में लेडी चार्म रही होगी। बिल्कुल। और सुनो, इसका साइज बहुत छोटा है, सिर्फ 30 गुणा 21 इंच, यानी एक A2 पेपर से थोड़ा बड़ा। लेकिन कीमत, 1962 में इसका वैल्यूएशन $100 मिलियन था। आज की वैल्यू में करीब $900 मिलियन, लगभग 7,000 करोड़ रुपए। मतलब एक छोटी सी मुस्कान की कीमत पूरी सिटी के बराबर। हाँ, और अब इसे बेचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो फ्रेंच नेशनल हेरिटेज का हिस्सा है। वैसे ये बात तो सच है कि मोनालिसा खूबसूरत है, पर क्या सिर्फ इसलिए हमें बाकी आर्ट को इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लूवर म्यूजियम में 35,000 से ज्यादा आर्ट वर्क हैं, पर लोग बस मोनालिसा के आगे सेल्फी लेकर निकल जाते हैं। उसके सामने वाली पेंटिंग, द वेडिंग फीस्ट एट काना, उससे भी कई गुना बड़ी है, पर देखने वाला कोई नहीं। सच कहा, असली आर्ट वो नहीं जो फेमस हो, बल्कि वो जो दिल को छू जाए। यही तो दा विंची का सबक है। कला कभी खत्म नहीं होती, बस छोड़ दी जाती है। और मोनालिसा की मुस्कान भी शायद उसी अधूरेपन की कहानी है। वाह, ये लाइन तो वीडियो के एंडिंग में डालनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें रोचक लगी हों तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर ऐसे ही हिस्ट्री के मिस्ट्री फैक्ट्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां इतिहास बोलेगा और रहस्य खुलेगा।